बारिश का कहर, गांव के गांव बने टापू, सड़कों पर आया सैलाब, मोहल्ले डूबी, गलियां डूबी, बांध हुए ओवरफ्लो, डेंजर लेवल नदियां, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। भारी बारिश का अंजाम कुछ ऐसा दिख रहा है, हर जगह तबाही का मंजर नजर आने लगा। मैदान हो या पहाड़, हर जगह बर्बादी दिखने लगी है, जिसकी एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई है, जहां पहाड़ों पर आफत टूटी है। सोलन के वाकना घाट ममलीग रोड पर भयानक लैंडस्लाइड हुआ। सामने आए वीडियो में पहाड़ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे पूरा सड़क मलबे से भर गया। कुदरत के बरपे इस कहर को देखकर लोग खौफ में हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। कुल्लू के बालियोल इलाके में भी भयानक लैंडस्लाइड हुआ। सामने आई तस्वीरों में पहाड़ों से मलबा बड़ी तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। इस मंजर को देखकर आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। उधर ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से, जहां एक उफनती नदी में एक बुजुर्ग फंसे दिखाई दिए। काफी देर तक बुजुर्ग लहरों से जंग लड़ते रहे, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस नदी को पार किया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग किसी काम से बाहर गए थे। लौटते वक्त नदी में तेज बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ के बीच लापरवाही की भी एक तस्वीर आई है गुजरात के बनासकांठा से, जहां अमीरगढ़ तालुका में बनास नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिसके बीच से एक ट्रैक्टर सवार गुजरता दिखा। हालांकि इस इलाके में किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पानी में न जाने की सलाह दी जा चुकी है। सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर नदी के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को ठीक करते दिखाई दिए। नीचे नदी के पानी की तेज धारा थी, बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर मजदूरों ने बिजली के तारों को ठीक किया। एक तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां मऊ रानीपुर तहसील के रौनी गांव का रास्ता डूब चुका है। रास्ते पर 1-2 फीट नहीं बल्कि 20 से 25 फीट तक पानी भरा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर अपने गांव पहुंचते दिखाई दिए। लगभग पानी हमारे खोने गर्दन के आसपास आ गया, इससे ज्यादा हम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, ये एकमात्र संपर्क मार्ग है जो पिछले गांव वालों का कहना है कि पिछले 19 जून से डूबा हुआ है। यानी कि गांव का संपर्क मुख्यालय से तकरीबन 1 महीने के आसपास समय हो गया है, वो पूरी तरह से कट चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि गर्दन भर पानी में हम इस समय इसलिए मौजूद हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से गांव वाले पिछले 1 महीने से जान जोखिम में डालकर, अगर किसी को काम पड़ता है मुख्यालय या कहीं और जाना पड़ता है तो केवल एक ही मात्र रास्ता है, कभी इस टायर ट्यूब से या फिर कभी इसी हालात से इसी तरह से चल के जाते हैं। बाढ़ के कोहराम मचाने की तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से भी आई है, जहां नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि किनारे भारी कटान होने लगा। गांव के गांव जलमग्न हो गए। हाईवे पर नदी का पानी आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उधर मुंबई में भी भारी बारिश का कहर दिखने लगा है। कई इलाके डूबे नजर आए। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। भारी बारिश और जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताई। जगदीप धनखड़ 74 साल के हैं और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। वहीं जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा।
राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। तो 18 मई 1991 में जन्मे जगदीप धनखड़ जो बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, झुंझुनू जिले से आते थे। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने और गांव के स्कूल से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। फिर चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हालांकि एनडीए में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद से इन्होंने लॉ भी किया, लेकिन अब जब 2022 में उपराष्ट्रपति बने तो बीच सफर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा स्वास्थ्य का हवाला देकर। हालांकि विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है कि जब आगे के शेड्यूल तय थे तो अचानक से 1 घंटे में ऐसा क्या होगा, क्योंकि कल आपने देखा कि मानसून सत्र का पहला दिन था। हालांकि जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई, हंगामे की भेंट चढ़ी और 12 बजे तक के लिए सेशन को स्थगित किया गया था। लेकिन उन सब के बीच में ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेताओं ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल कर दिए हैं, यानी कि सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। दावा यह किया जा रहा कि सोमवार की शाम कांग्रेस के कई नेता जगदीप धनखड़ से मिले थे। उनसे मिलने वालों में अखिलेश प्रसाद और जयराम रमेश भी शामिल थे। कांग्रेस का दावा कि उस दौरान जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ थे। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। कल शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहां कई और सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। वहीं विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। वो पोस्ट आप देख रहे हैं जयराम रमेश का। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष संसद में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि लोकसभा में अभी गतिरोध के आसार हैं। कांग्रेस की मांग है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर पर